हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है संडे का दिन। थोड़ा सा उठने में देरी हो जाती है क्योंकि संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है, जिसमें हमें सुबह की भागदौड़, बच्चों का स्कूल का लंच वगैरह तैयार नहीं करना होता है। लेकिन है ना, संडे का दिन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा है ना हेडक वाला दिन हो जाता है क्योंकि घर के काम है जो ख़त्म ही होने पे नहीं आते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, अपने वही रूटीन से मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ, जो कि डेली वेज में मैं काम अपने शुरू करती हूँ। सुबह सुबह मैं जितना हो सकता है उतने काम निपटा लेती हूँ, जितने कि सब सोए होते हैं। जिससे क्या होता है ना कि जो बाद के काम है ना, उनके लिए मेरे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो मैं है ना 5:30 बजे, पौने 6 बजे के करीब बिस्तर से उठ गई थी। उठने के बाद मैंने गुनगुना पानी पिया और उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली। और उसके बाद में मैंने सबसे पहले लगाई है मशीन, क्योंकि संडे के दिन है ना कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म होती है, उनको धुलना, उनको प्रेस करके रखना ज़रूरी होता है। अगले दिन बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म चाहिए होती है, तो उसी के हिसाब से मैं ना सुबह जल्दी मॉर्निंग में है जो मशीन लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स, सुबह सुबह जब हम बहुत सारे काम निपटा लेते हैं ना, तो पूरा दिन है ना जो हमारा बहुत ही अच्छे से व्यतीत होता है। बच्चों के साथ हम अपना टाइम स्पेंड कर पाते हैं। बच्चों के जो स्कूल के होमवर्क होते हैं, उनके लिए उनके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है अगर हम घर के कामों में उनको उलझा कर ना रखें। जैसे कि टाइम पर उनको नाश्ता बना कर दे देते हैं, टाइम पर लंच हो जाता है, तो उसी के हिसाब से बच्चे हैं ना जो संडे को एंजॉय भी कर पाते हैं और अपने जो स्कूल के होमवर्क वगैरह है उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस संडे का दिन थोड़ा सा होता है, बिजी दिन होता है, लेकिन इसी बिजी दिन को अगर हम अच्छी तरीके से मैनेज करके चले ना, तो पूरा दिन बहुत अच्छे से है ना समय के साथ व्यतीत हो जाता है, कम समय के साथ, और हमारे बहुत सारे काम है जो ख़त्म भी हो जाते हैं। और गृहिणी की जो सुबह होती है ना, वो घर के कामों से ही शुरुआत स्टार्ट होती है। तो सुबह उठते ही हर गृहिणी को घर के काम संभालने होते हैं, घर की जिम्मेदारियों को संभालना होता है। फिर चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, हर दिन गृहिणी का घर के कामों में ही बीत जाता है और सुबह की शुरुआत होती है एक सुकून भरी वाली। तो सुकून भरी सुबह अगर आपको चाहिए ना, तो अपने कामों के रूटीन को आपको चेंज करना होगा। सुबह की बहुत सारी आदतें आपको बदलनी होगी, जल्दी उठने की आदतें आपको अपनानी होगी, जिससे कि संडे के दिन भी हम अपने काम सही समय पर ख़त्म कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, गृहिणी का जो जीवन होता है ना, वो एक घर की जिम्मेदारियों के साथ है ना डेली के कामों में बीत जाता है। और डेली के कामों की शुरुआत भी जो है गृहिणी के जीवन में बदलाव लाती है। जब हम कामों का बैलेंस बनाकर चलते हैं, अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को हंसी खुशी निभाते हैं, घर के कामों को अच्छी तरीके से संभालते हुए करते हैं ना, तो हमें हम कामों का बोझ भी नहीं लगता है और हमारे जो काम है घर के, वो बहुत ही अच्छी तरीके से सही समय पर ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए, बातों ही बातों में मैंने कितने सारे काम कर लिए हैं। पहले तो मैंने लगा दी है मशीन। सुबह सुबह ही है ना 9-10 बजे तक मेरे सारे कपड़े जो धुल जाएंगे। और है ना, मैं छत पर धूप में कपड़े नहीं सुखा कर आती हूँ क्योंकि भीषण गर्मी हो रही है, बहुत भयंकर गर्मी है, जिससे कि चक्कर भी आ जाते हैं अगर धूप में कपड़े सुखाने जाती हूँ तो। इसलिए मैं घर में ही है ना इधर उधर कपड़े डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने है ना किचन को साफ़ कर लिया है। वैसे तो मैं रात में ही किचन की अच्छी तरीके से सफाई करती हूँ, लेकिन है ना सुबह के टाइम है ना, गर्मियों का मौसम है, तो कॉकरोच, कीड़े वगैरह का, तो मक्खी मच्छर का थोड़ा सा डर होता है। तो सबसे पहले मैं किचन को यूज़ करने से पहले गैस स्टोव को अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ, गैस स्लेब को पोंछ लेती हूँ और उसके बाद ही किचन के काम करती हूँ। फिर उसके बाद में किचन साफ़ करने के बाद में नई झाड़ू मुझे यूज़ करनी है। तो नई झाड़ू को यूज़ करने से पहले मैं ये तरीका हमेशा अपनाती हूँ, ताकि घर में है ना ज़्यादा गंदगी भी ना हो और झाड़ू हमारी लंबे समय तक चले। कई बार क्या होता है ना कि हम झाड़ू का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन है ना उसमें से जो जितना भी डस्ट निकलता है ना, उससे हमारे घर में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। फिर चाहे हम झाड़ू लगा ले, पोछा लगा ले, वो जो गंदगी है ना चिपक सी जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा है ना जो डस्ट होता है झाड़ू में। झाड़ू का जो डस्ट होता है, धूल मिट्टी सी होती है, और जो इसकी झाड़ू के जो है ना छोटे छोटे कण से होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा निकलते रहते हैं। तो नई झाड़ू को यूज़ करने से पहले अच्छी तरीके से उसको जो मसल कर उसको झड़कार लेना चाहिए, ताकि जितनी भी इसमें गंदगी हो ना, वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। और अगर चाहो ना तो आप है ना कंघी का भी यूज़ कर सकते हो। कई बार क्या करती हूँ, मैं कंघा ले लेती हूँ और उसी तरीके जैसे अपने बालों को हम कॉम्ब करते हैं ना, ऐसे ही झाड़ू को मैं अच्छी तरीके से कंघे से कॉम्ब करती हूँ, ताकि है ना जितने भी है ना झाड़ू जैसे कि बहुत सारी अटकने लग जाती है या टूट जाती है, तो वो सारी जो एक्स्ट्रा
जो उसमें झाड़ू के वो होते हैं ना, तिनके होते हैं, वो निकल जाते हैं और साथ के साथ झाड़ू की सफाई भी हो जाती है। फिर जब हम नई झाड़ू को यूज़ करते हैं ना तो घर में बिल्कुल गंदगी नहीं होती है। तो मुझे आज नई झाड़ू का यूज़ करना था और ये झाड़ू बहुत ही अच्छी है, हल्की फुल्की सी है लेकिन बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। तो मैंने इसको पहले अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। फिर इस रूम में चादर वगैरह मैंने अच्छी तरीके से बेडशीट को झाड़ कर बिछा दिया है और जो थोड़ी बहुत डस्टिंग होती है सुबह सुबह की वो मैंने कर ली है। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दी है और अब आ गई हूँ मैं एसी वाले रूम में। तो इसमें हम ना सब एक साथ सोते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, मैंने व्लॉग में आपके साथ में शेयर किया है कि मेरी बहनें भी आई हुई हैं तो उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो सब हम एक साथ नीचे सो जाते हैं। और जो पलंग पर सोते हैं ना बेड पे, 3-4 लोग हैं ना, हस्बैंड और मेरे दोनों बेटे, ये सब है ना जो पलंग पर सो जाते हैं। तो यहाँ पर सारे बिस्तर मैंने उठा दिए हैं और एसी वाले रूम में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो सब इकट्ठा ही सोते हैं और काफ़ी ज़्यादा है ना मजाक मस्ती पूरी रात चलती रहती है। कम से कम हमारा रोज़ का रूटीन 1 या 1:30 या 12:30 बजे का हो रहा है। तो रात में हमें लेट ही सोने को मिल रहा है क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा है ना उधम मचाते हैं और साथ के साथ बहुत ज़्यादा कॉमेडी चलती रहती है घर में। जब सब इकट्ठा होते हैं तो पता ही नहीं चलता कहाँ जो टाइम है कब ख़त्म हो जाता है। लेकिन सुबह फिर मुझे उसी टाइम उठना होता है, जल्दी उठना होता है, तो थोड़ा सा मुझे है ना नींद की भी प्रॉब्लम हो रही है। रात में लेट सोती हूँ ना तो फिर आँख नहीं खुल पाती है, लेकिन मैं जितना कोशिश करती हूँ ना जल्दी सोने की उतने ही बच्चे सोने नहीं देते हैं। तो बस ना अभी तो बच्चों के साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड हो रहा है। बच्चे 1 हफ्ते में जाने वाले, संडे तक वो चले जाएंगे और घर में देखिए बच्चे आ जाते हैं, छोटे बच्चे आ जाते हैं, घर में बहनें आ जाती है तो बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है और साथ में खूब इंजॉय करते हैं। तो बस इसी तरीके से हमारा भी काम जो है रोज़ का दिन बीत रहा है। और साथ के साथ में ना मैं डेली व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो जब जैसे व्लॉग बन जाता है वैसे ही मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। और ये व्लॉग है संडे का। तो पहले तो मैंने आपके साथ खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा का व्लॉग शेयर किया था। उसके बाद घर आकर मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन हाँ पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, पूरे पैरों में छाले हो गए थे। तो बस घर आके बस रात में ही थोड़ा बहुत आराम मिला मुझे। फिर सुबह उठकर मैं देखिए संडे के दिन इस तरीके से काम में लग गई हूँ। बिल्कुल ही भूल चुकी हूँ कि मुझे थकान भी है। मतलब है ना घर के कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती है हर एक औरत कि घर की जो जिम्मेदारी होती है, घर के कामों का बोझ होता है ना, उनको बोझ ना समझकर अपने दुख को भूलकर घर के कामों में लग जाती है। तो बस कल मैं आई थी दोपहर तक और दोपहर में मैं नहा धोकर घर के थोड़े बहुत काम निपटाकर थोड़ा सा मैंने आराम किया और उसके बाद में रात में जो है अच्छे से नींद भी नहीं आई थी क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए मैं जो है सुबह उठकर काम में लग गई हूँ। अब मैंने देख ली झाड़ू वगैरह लगा दी है, पोछा मैंने पूरे घर में से आंगन में से लगा दिया है। नहाकर मैं आ गई हूँ, साथ के साथ मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी है। तो चाय मेरी बन चुकी है और जो कान्हा जी का काम, लड्डू गोपाल जी का जो स्नान श्रृंगार का काम वो होता है पूजा पाठ का, वो सब कुछ मैंने कर लिया है। मंदिर की सफाई भी कर ली है और आज मुझे हेयर वॉश करने थे तो साथ के साथ मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है। तो नहा धोकर देखिए मेरी पूजा आरती भी हो गई है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। और फिर उसके बाद में मैंने चाय तो बना ली है, तो सबको मैंने चाय दे दी है। और चाय देने के बाद में अब बस चाय पीने के लिए मैं ही बच गई हूँ, तो लास्ट में मैं चाय पी लूँगी और फिर उसके बाद में ना थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट का मैं रेस्ट लूँगी। और साथ के साथ मैं मशीन में से जो कपड़े धुल गए ना उनको निकाल लूँगी, क्योंकि जल्दी कपड़े धुल जाएंगे ना तो फिर मशीन का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। फिर बस मुझे लंच की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखिए बाल अच्छी तरीके से ड्राई हो गए तो इनको मैंने झड़कार के और क्लेचर लगा लिया है। और अभी ये सोफ़ा है जो अंदर का था, जो कि मैंने एसी वाले रूम में लगाया हुआ था, वो मैंने बाहर ला के रख दिया है। थोड़ा सा स्पेस बच गया था उसमें, जैसे कि है ना दिक्कत हो रही थी सोफ़े की वजह से, बिस्तर नहीं बिछ पा रहे थे। तो इसलिए मैंने ना जब तक मेरी बहनें हैं तब तक मैंने ये सोफ़ा बाहर निकाल के रख दिया है, ताकि अच्छी तरीके से जगह मिल जाए बच्चों को खेलने के लिए भी। रात में मस्ती चलती रहती है बच्चों की, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने बाहर ये सोफ़ा लगा दिया है। अभी यहीं पर बैठकर हस्बैंड से बातें करते हुए मैं चाय पी लूँगी। चाय पीने के बाद में सारे कपड़े जो मेरे धुल चुके हैं, लगातार मैं मशीन का भी ध्यान दे रही थी, जैसे कि अलार्म बज रहा था मशीन का, वैसे फटाफट से मैं कपड़े निकाल भी रही थी। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो बहुत बुरी तरीके से गर्मी हो रही है। अप्रैल का महीना है लेकिन गर्मी बिल्कुल जून जुलाई वाली हो रही है, तो उसकी वजह से भी है ना बहुत ज़्यादा है ना सर में दर्द हो जाता है। और गर्मी की वजह से मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना काम निपटाने की सोचती हूँ, और फिर आराम से है ना जो पूरा दिन है आराम से बैठने का ये होता है, क्योंकि सुबह सुबह जितने काम हो सकते हैं ना उतना कर लेना चाहिए।
और गर्मी के टाइम पे है ना अपने अकॉर्डिंग ही कामों का मैनेजमेंट संभालना चाहिए, क्योंकि है ना अगर हम पूरा दिन काम में लगे रहेंगे ना तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगेगी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गर्मी भी दोपहर की बढ़ती चली जाएगी, और थोड़ा सा लाइट की भी प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा गर्मी होती है तो इसीलिए मैं है ना जितना हो सकता है उतना सुबह ही काम निपटा लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए सारे कपड़े हैं ना जो मेरे धुल चुके हैं, और ये सारी मशीन वगैरह मैंने साफ़ कर दी है, पानी इसका निकाल दिया है। यहाँ से मैं अच्छी तरीके से वाइप जो है झाड़ू से पाइप लगाकर धो डालूँगी पूरा आंगन, और आधे आंगन में से मैंने पोछा लगा दिया है, बाथरूम वगैरह सब साफ़ सुथरा कर दिया है, और सुबह सुबह ही वॉश बेसिन वगैरह मैं सब कुछ क्लीन कर देती हूँ जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो झाड़ू पोछा तो मेरा सुबह ही हो चुका था, बाकी के कपड़ों का काम था वो भी मेरा ख़त्म हो गया है। तो अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से यहाँ से धुलाई हो गई है, और अब मैं ना शाम के टाइम भी है ना आंगन को है ना पानी से धो देती हूँ, क्योंकि है ना गर्मी जो जाल में से धूप आती है ना उसकी वजह से जो आंगन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए पानी का छिड़काव करके और सीधा वाइपर मार देती हूँ ताकि अच्छी तरीके से ठंडक हो जाए और बच्चे आराम से यहाँ पर खेलते रहें, क्योंकि पूरा दिन तो एसी में नहीं बैठा जाता है, इसलिए है ना बाहर हम आंगन में पंखा चलाकर और आराम से यहीं पर बैठ जाते हैं शाम के टाइम। और देखिए सारे कपड़े धुल गए हैं, तो अब मैं कपड़ों को यहीं पर लगा दूंगी, क्योंकि कपड़ों को धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है। धूप में सुखाने से कपड़ों का कलर भी जाता है, और बार बार में है ना उनको लेकर आने की भी दिक्कत होती है, इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने रस्सी लगा दी है, कुर्सी पे सोफे पे इस तरीके से सारी जगह मैंने कपड़े हैं जो सुखा दिए हैं। तो ये है ना बस 1-2 घंटे के अंदर कपड़े मेरे सूख जाएंगे, और फिर कपड़े सूख जाएंगे तो इनको मैं फोल्ड करके और बच्चों के कपड़ों की प्रेस करके मैं रख दूंगी। अब चलिए दोपहर का जो है, दोपहर के तो नहीं यानी कि 11-11:15 का टाइम हो गया है, तो मुझे आज सब्जी तो बनानी नहीं थी, मुझे बनाने थे आलू मटर के चावल जो कि पुलाव होता है, तो इसलिए ना ज़्यादा लंच का प्रॉब्लम नहीं थी मुझे कि लंच मुझे बहुत देर में बनेगा मेरा और टाइम लग जाएगा, और ये खिचड़ी है ना फटाफट से बन जाती है आलू मटर की और सबको पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल ले लिए हैं और आलू मटर का इस तरीके से मसाला तैयार कर लिया है। कई बार मैंने आप लोगों के साथ में है ना जो पुलाव की रेसिपी भी शेयर की है मेरे चैनल पर, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं दिखाया है। और अब यहाँ पर अच्छी तरीके से मसाला जो है पक गया है, उसके साथ मैंने चावलों को वॉश करके और इसमें डाल दिया है। 2 गिलास चावल है तो इसमें मैं 4 गिलास के करीब पानी डाल दूंगी और इसमें 1 सीटी आने तक इसको पका लूँगी। तो फटाफट से है ना, गर्मियों में देखिए इस तरीके का खाना ही पसंद होता है, जैसे कि दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल और आलू मटर के चावल हो गए। तो चावल ज़्यादा क्वांटिटी में खाए जाते हैं क्योंकि खाने का है ना गर्मी में बिल्कुल भी मन नहीं करता है, और जो होता है ना कि ऐसा लगता है कि हल्का फुल्का खाना ही खाएं, तो इसलिए चावल मेरे घर में अब बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो फटाफट से देखिए बना लिए मैंने चावल। दोपहर का हमारा लंच तैयार है, सबको मैंने खाना खिला दिया। अब मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है क्योंकि सुबह बस मैंने ना 2 टोस्ट खाए थे चाय के साथ और उसी के साथ मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ। और अब है ना 11:45 बजे तक है ना सब कुछ काम मेरा ख़त्म हो चुका है, यानी कि लंच वगैरह सबने खा लिया है और सबने है ना जो बर्तन खाली हो गए थे उनको भी मैंने वॉश कर दिया। अब मैं अपने लिए चावल डालकर लेकर आई हूँ, यानी कि मैं दोपहर का खाना खा लूँगी। और साथ के साथ देख लिया अब AC चला दिया है मैंने। AC ऑन करने के बाद मैं ना जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं उनको भी मैं आराम करने के लिए AC वाले रूम में ही लेकर आती हूँ ताकि वो भी ठंडक में रहें, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं यहीं पर उनको विश्राम कराती हूँ। और उसके बाद में मैंने भी थोड़ा सा आराम किया और शाम के काम ख़त्म करने के बाद, यानी कि शाम को मैंने दाल बनाई थी तो खाना पीना वगैरह सब कुछ हमारा हो गया था। और अब ये रात का टाइम है, यानी कि 9:30 बज रहे हैं अब, और बच्चों ने इतनी ज़िद करके रखी हुई थी कि हमें पार्क चलना है, पार्क चलना है। तो हमारे यहाँ पास में ही पार्क है, बहुत ही बड़ा पार्क है जिसमें कि बच्चों के झूले वगैरह भी हैं और काफ़ी अच्छे से है ना घूमने के लिए बहुत अच्छा सा पार्क बना हुआ है जिसमें कि सुबह के टाइम भी वॉक करने आते हैं, योगा करते हैं। यहाँ पर बहुत से लेडीज़ लोग, जेंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर है ना पार्क में सुविधा उपलब्ध है इन चीज़ों की। तो बस रात के टाइम हम है ना गर्मियों में यहाँ घूमने आ जाते हैं। अब बच्चों ने जिद की थी तो बच्चों को लेकर मैं शाम के टाइम कुल्फ़ी खिलाने यानी आइसक्रीम खाने के बहाने से हम पार्क घूमने आ गए। और यहाँ पर देखिए छोटे बच्चों की साइकिल भी साथ लेकर आए थे, तो सारे है ना मिलकर इनकी साइकिल भी चला रहे थे। बचपन के दिन हमें याद आ गए। बचपन में हम ऐसे ही इंजॉय करते थे और है ना बच्चों के साथ बच्चे बनकर रहना भी बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा टाइम आता है, नहीं तो गृहिणी होती है ना घर के कामों में बिजी होती है, लेकिन बच्चों के साथ
टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ खेलना भी एक बहुत अच्छा सा एक ना मन को जो है सुकून देने वाला टाइम होता है, जिससे कि हम बच्चों की खुशी के लिए उनके साथ खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। तो देखिए बच्चों के साथ खूब मस्ती मजाक चल रही थी, खूब अच्छे से हमें ना यहाँ पर साइकिल भी कर रहे थे, छोटी सी साइकिल हम चला रही थी तीनों बहनें, और ये मेरी भाभी है। तो हम सब है ना बहन भाभी भाई और मेरे हस्बैंड बच्चे वगैरह सब है ना पार्क में आए थे। और यहाँ पर है ना जो बचपन के खेल है ना जिनको हम खेल रहे थे, जिनसे कि हमारी यादें ताज़ा हो गई थी और इतना ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा था। तो यहाँ पर सब है ना बॉल से खेल रहे थे और हम है ना तीनों चारों नंद भाभी हैं जो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। तो आप लोगों को भी है ना इस तरीके से देखकर आपको भी अपने बचपन की यादें ताज़ा ज़रूर होगी होंगी, और आप भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए ताकि बच्चों की खुशी भी बनी रहे और बच्चे हमारे साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा महसूस करें। और ये थोड़ा बहुत टाइम होता है जो कि हंसी खुशी माहौल का होता है, वरना पूरा दिन हम अपने कामों में बिजी रहती हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हैं। तो गृहिणी का जीवन होता है वो घर के कामों के साथ ही जुड़ा होता है, जिसमें से कि हम अपने घर के कामों के साथ साथ अपने बच्चों की खुशी के लिए उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और मैं रोज़ आपके साथ में अच्छे अच्छे व्लॉग ऐसे ही अपलोड करती रहूँगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।